नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं बल्कि वजीर आजम बनने आए हैं। सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली पर तजियाकारों की राय। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त से मंजूर कर लीं। इस हवाले से तजियाकारों ने कहा है कि अब लग रहा है कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए वापस आए हैं। पाकिस्तान में एक लाडले को लाने के लिए नवाज शरीफ जैसी हकीकी क़यादत को बाहर किया गया। आज नैब भी बदल गई, सियासी हालात बदल गए, ज़मीनी हक़ाइक़ बदल गए हैं। जो फ़ैसला आया है वो यकीनी था। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा है कि पहले लग रहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो वो 2023 के इंतखाबात की पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आएंगे। अब लग रहा है कि नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए वापस आए हैं। तेज़ी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब अपीलें बहाल हो गई हैं। जितनी तेज़ी से मामला आगे जा रहा है हो सकता है कि उनकी सज़ाएं कलअदम भी हो जाएं। एवनफील्ड में मरियम नवाज पहले ही बरी हो चुकी हैं। वकला कहते हैं कि जैसे ही नवाज शरीफ की अपीलें लगेंगी तो उनको भी बरियत हो जाएगी। जिस तरह 2018 से पहले नवाज शरीफ को सज़ा देने की जल्दी की जा रही थी, अब नज़र आ रहा है कि उनको रिलीफ बहुत तेज़ी से मिल रहा है। नवाज शरीफ पार्टी को इलेक्शन लड़ाने के लिए नहीं आए बल्कि खुद इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और उसकी राह अब हमवार होती नज़र आ रही है। नैब इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और एहतसाब उनका कभी मकसद नहीं था। तजियाकारों ने कहा कि पाकिस्तान में अदलिया समेत कोई इदारा भी आज़ाद व खुद मुख्तार नहीं है। कोई सियासतदान भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाए तो खदशा होता है कि 1 साल के बाद ये सिविलियन बालादस्ती की बात शुरू ना कर दे। शहजाद इकबाल ने कहा कि नैब और उससे पहले नून लीग के दौर में एहतसाब ब्यूरो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। एवनफील्ड केस की मेरिट बहुत मजबूत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।